महाभारत की कथा की आज हम वो बात बताएंगे जो आपको नहीं मालूम है। शकुनी के पास से उनके पिता राजा सुबल की भेंट की हड्डी से बने थे। कहा जाता है कि राजा सुबल ने अपने प्राण त्यागने से पहले शकुनी से कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद तुम मेरी हड्डियों से पासा बना लेना जो तुम्हारी सदैव सहायता करेंगे। शकुनी अपने पिता की हड्डियों से बने पासे बनाए और चौसर खेलने में महारत हासिल कर ली। शकुनी के पासों में उसके पिता की आत्मा का वास था, जिसके कारण ये पासे हमेशा शकुनी की इच्छा के मुताबिक चलते थे। तो इस राज जानने के लिए मेरे साथ जुड़े। जब मैं रहस्य में डूबता हूँ और ये जानने की कोशिश करता हूँ कि वास्तव में शकुनी के पासे कैसे थे। शकुनी एक कुशल रणनीतिकार और महाभारत के उस जटिल पात्र जिसने पासों के खेल के जरिए अपनी छिपी हुई योजनाओं को अंजाम दिया। महाभारत जो भाईचारे, कर्तव्य और भाग्य की महागाथा है, शकुनी के बिना अधूरी है। उनके ख्यात पासों के खेल ने कहानी की दिशा बदल दी और पांडवों और कौरवों पर गहरी छाप छोड़ी। लेकिन क्या था वह कारण जिसने शकुनी को यह खेल खेलने के लिए प्रेरित किया? उनका उद्देश्य और उनकी मंशा क्या थी? शकुनी के कार्य सिद्धियों से कई लोगों के लिए एक पहेली बनी हुई है। क्या वह बदले की भावना से प्रेरित थे या यह दो परिवार की किस्मत बदलने का एक चतुर उपाय था? शकुनी की मंशा और समझना एक चुनौती है। एक और वह कौरव के प्रति वफादार नजर आते हैं और दूसरी और उनकी चालें इतनी कुटिल और धोखेबाज थी कि उनकी सच्ची नीयत पर सवाल खड़े हो जाते हैं। शकुनी के पासों के खेल का प्रभाव विनाशकारी था। इसने पांडवों के वनवास, उनके राज्य के आने और अंततः महाभारत के युद्ध को जन्म दिया। तो परिवारों की किस्मत उसी पल तय हो गई थी जब शकुनी ने पासे फेंके। लेकिन वह क्या सोच रहे थे? क्या उन्हें अपने कार्यों के परिणामों का एहसास था या वह भाग्य के हाथों मजबूर थे? एक एक बात निश्चित है, शकुनी की रणनीतियां सिर्फ संयोग नहीं थी, वे सोची समझी, सुनियोजित और निर्मम थी। उन्होंने पांडवों की कमजोरियों का फायदा उठाया, उनकी भावनाओं, उनके विश्वास और उनके न्यायप्रिय स्वभाव का शोषण किया और ऐसा करते हुए उन्होंने इतिहास की धारा को बदल दिया। शकुनी की पृष्ठभूमि रहस्यों में घिरी हुई है, लेकिन यह ज्ञात है कि वह गांधार के राजकुमार थे जिन्हें उनके मामा राजा सुबल का युद्ध किया था। शकुनी का परिवार परिस्थितियों का शिकार हुआ था और वह क्रोध, आक्रोश और प्रतिशोध की भावनाओं के साथ बड़े हुए। यह अन्याय उन्हें बदला लेने, छल करने और धोखा देने के लिए प्रेरित करता था। शकुनी के अपने परिवार के साथ संबंध अत्यधिक जटिल थे। उनकी बहन गांधारी की शादी हस्तिनापुर के अंधे राजा दुर्गादास से हुई थी।
शकुनी की चालें आंशिक रूप से उनकी बहन और बहनोई के प्रति वफादारी से प्रेरित थी, लेकिन यह वफादारी छल, धोखे और सत्ता की साहस से दूषित थी। पांचों के खेल में शकुनी का छल और चालाकी, रणनीति और दुर्दता का एक अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने युधिष्ठिर की न्यायप्रियता, खेल के प्रति उनके विश्वास और जीतने की उनकी इच्छा का फायदा उठाया। शकुनी के पास से केवल मनोरंजन का साधन नहीं थे, वे नियंत्रण, छल और प्रभुत्व का साधन थे। इस खेल का निर्णायक क्षण तब आया जब शकुनी ने युधिष्ठिर को अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए मना लिया। यह वह पल था जब खेल सिर्फ एक खेल नहीं रहा, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन गया। यह वह पल था जब शकुनी की सच्ची मंशा उजागर हुई, जब उनका छल और दुर्दता सामने आई। शकुनी के कार्यों के परिणाम दूरगामी और विनाशकारी थे। पांडवों ने सब कुछ खो दिया और कौरवों को सब कुछ मिल गया। महाभारत के महान युद्ध का मंच तैयार हो चुका था, एक ऐसा युद्ध जो दो परिवार और राज्य की किस्मत तय करेगा। महाभारत की इस महागाथा में शकुनी की चालाकी और पासों के खेल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी विरासत एक चतुर रणनीतिकार और इतिहास की दिशा बदलने वाले रूप में साबित की। आखिरकार शकुनी की कहानी चालाकी, छल और रणनीति की शक्ति का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे साधारण लगने वाली घटनाएं भी गहरे और व्यापक परिणाम ला सकती है। तो शकुनी की रणनीतियों के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय जी कमेंट में साझा करें और महाभारत के अन्य दिलचस्प पात्रों पर मेरे अन्य वीडियो देखना ना भूलें।